हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का अंतिम सवाल, यानी कि छठा सवाल। और यह एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। इसके पहले के सभी सवाल हम लोगों ने बहुत ही आसान भाषा में समझते हुए कर लिया था। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको आप लोग देख लें। और चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में दुगुने से 3 अधिक थी। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर इसको हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर पता नहीं है कि एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं। एक दिन में कितने बर्तन बन रहे हैं तो पहले तो हमें यही मानना पड़ेगा कि माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या माना कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, तो यह है x। यह कितना है? x है। फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो हम यहां पर लिख रहे हैं प्रत्येक नग की निर्माण लागत। प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत यह कितना था? तो इसमें बताया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत दुगुने से 3 अधिक थी। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत दुगुने से 3 अधिक थी। मतलब कि उस दिन जो बर्तन बना था उसके दुगुने से 3 अधिक। तो मतलब बर्तनों की संख्या अगर x है तो निर्माण लागत 2 × x और 3 अधिक यानी कि 3। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत दुगुने से 3 अधिक थी। ठीक है, हमको लग रहा है प्रश्न में यहाँ पे कुछ छूटा है, लेकिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वह एक दिन में जो जितना बर्तन बनता है बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कितना आपका? तो यह हो जाएगा 2x + 3। 2x + 3। अब कह रहा है कि कुल निर्माण, यदि उस दिन की कुल निर्माण 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कुल निर्माण दे दिया है, कुल लागत दे दिया है। कुल लागत यहाँ पर दिया है, कितना दिया है? 90 रुपये दिया है। 90 रुपये दिया है। अब देखिए एक दिन में बर्तन की संख्या बन रहा है x और उसका निर्माण लागत है 2x + 3। अगर x बर्तन बन रहे हैं और प्रत्येक बर्तन बनाने में इतना रुपए लग रहा है, अगर इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कुल लागत मिल जाएगा। कुल लागत मिल जाएगा। तो हम कुछ इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, बर्तनों की संख्या x और प्रत्येक बर्तन बनाने में जो पैसा लग रहा है वो लग रहा है 2x + 3 इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल लागत निकल जाएगा। तो कुल लागत दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 90 रुपये। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x × x, तो ये हो जाएगा 2x² और 3 × x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x बराबर 90 रुपये। अब 90 को हम इस तरफ लाते हैं, 90 को हम इस तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x² + 3x। 90 उस तरफ प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ पर उस तरफ इस तरफ RHS LHS आप बोल सकते हैं। LHS ये हो गया, ये हो गया RHS। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0। ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे आपको पता है फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट हम यहाँ पे करते हैं 2x² इंटू माइनस का 90, तो यह हो जाएगा
180 एक्स स्क्वायर। फर्स्ट अभी साइन छोड़ दीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट 180 एक्स स्क्वायर। अब 180 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर प्लस 3x आए और गुणा करने पर x 180 एक्स स्क्वायर है तो 180 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग। तो 2 से करेंगे तो 90 बार में, और फिर 2 से कर दे तो 45 बार में, और 3 से यहाँ पर कर देते हैं तो 15 बार। 3 से अगर यहाँ पर कर देते हैं तो 15 बार में, 2 दूना 4, 4 ते 12 और 15। तो अगर हम यहाँ पर 12 इंटू 15 कर दें, 12 इंटू 15 कर दे यानी कि 12x गुणे 15x कर दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 180 एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। और 15x में से अगर हम 12x को घटा देंगे तो हमें प्लस का कितना मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। तो चलिए लेते हैं। तो अगर इसमें हम x कॉमन ले लेंगे, x अगर हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2 प्लस 15, 2x प्लस 15। अगर इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं, x इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा क्या, अंदर बच जाएगा 2x, x से एक x निकाल लिए तो 2x प्लस का 15, प्लस का 15 बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर 12 के टेबल में 90 आता है क्या, नहीं आता है। तो इसमें 6 के टेबल में 90 आता है। तो चलिए माइनस का 6 अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2x और माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 6 तो 15 छक्का 90 प्लस का 15 बराबर 0। तब हम यहाँ पर 2x प्लस का 15 और x माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर इसके आगे 2x प्लस का 15 बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर का 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस का 15/2। ये हो गया पहला। दूसरा, x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस का 6, x का मान आ जाएगा प्लस का 6। अब आप बताइए, अगर आप कोई चीज निर्माण करना चाहेंगे, अगर आप कोई चीज निर्माण करना चाहेंगे तो उसको निर्माण करने के लिए क्या आपको 0 रुपये लगेगा, 0 रुपये तो लगेगा ही नहीं, और यहाँ पे यह माइनस में है। तो ये तो सवाल ही नहीं है कि यह x का मान हम लोग लेंगे या यह x का मान होगा। तो इसको इग्नोर करेंगे हम। तो x का मान यहाँ पर आ गया, x का मान यहाँ पर आ गया 6, यानी कुल बर्तनों की निर्मित बर्तनों की संख्या 6। एक दिन में बर्तन जो निर्मित हो रहा है वह 6 बर्तन निर्मित हो रहा है। कितना बर्तन निर्मित हो रहा है, 6 बर्तन। तो प्रत्येक नग निर्माण की लागत, तो एक नग के निर्माण की लागत कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2x प्लस 3 यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3 यानी कि 6 दूना 12 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 15। तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। प्रत्येक नग की निर्माण की लागत 15 आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का, जो कि एक्सरसाइज 4.2 का अंतिम सवाल था। तो अगर यह सवाल आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।